हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल साइंस बाई एसके में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक नई क्लास के लिए। तो आप लोग एक नई क्लास में पहुंच चुके हैं जो कि क्लास 12 बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 क्वेश्चनों को लेकर आए हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिएगा यदि वीडियो पसंद आए तो। चलिए आज का हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? हमारा पहला क्वेश्चन है परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी कि परजीविता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोल रहा है। यह क्वेश्चन 3 से 5 नंबरों में क्लास 12 बायोलॉजी में पूछा जाता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? ऐसे जीव, देखिए परजीविता में क्या होता है। ऐसे जीव जो एक जीव दूसरे जीव के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे ही परजीविता कहते हैं। आसान सी भाषा ये होती है, ऐसे जीव जो दूसरे शरीर के ऊपर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं और उस जिस शरीर पर रहते हैं उस शरीर को भी हानि होती है, परंतु जो शरीर दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है उसे लाभ होता है। तो चलिए हम अपना आंसर देखते हैं क्या होता है। ऐसे जीव जो दूसरे जीव के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं इन्हें परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव जो दूसरे के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं इन्हें ही परजीवी कहते हैं। परजीविता दो जीवों के बीच में होने वाली ऐसी पारंपरिक क्रिया है जिसमें एक जीव को लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होती है। यहाँ पर क्या होता है, एक जीव को तो लाभ होता है जबकि दूसरे जीव को हानि होती है। जैसे कि जो खटमल और मच्छर हो गया, तो मच्छर जो खटमल ये सभी क्या होते हैं, परजीवी होते हैं, यानी कि दूसरे शरीर पर निर्भर रहते हैं तो इन्हें परजीविता कहते हैं। इसमें जू और खटमल मच्छर को तो लाभ होता है, बट जिस शरीर से ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं उस शरीर को तो हानि ही होती है। जैसे कि मच्छर आप लोगों को भी बहुत काटते होंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीटी फसल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बीटी फसल क्या होती है? तो जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल होती है जिसमें कि बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु का प्रयोग किया जाता है। इस फसल में क्या होता है, तो बैसिलस thuringiensis नामक का जीवाणु होता है जो कि कीट प्रतिरोधी होता है। यह फसल क्या होती है, तो कीट प्रतिरोधी होता है। यह फसल बीटी विष उत्पन्न करता है जिससे कोई भी जीव इस फसल को खाता है तो वह उसे उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है जिससे कि वह कीट मर जाता है। तो इसे बीटी फसल कहते हैं। चलिए हम अपना आंसर देख लेते हैं विस्तार से। जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है। यानी कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई ऐसी फसल जिसमें बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है उसे बीटी फसल कहते हैं। यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। यानी कि जो फसल में उपयोग बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु होता है वो क्या होता है, तो बीटी विष उत्पन्न करता है। जब कोई कीट इस फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है। यानी कि जो बीटी विष होता है, जब भी कोई उस कीट उस फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है और क्या होता है, वह कीट मर जाता है। यह फसल क्या होती है, तो कीट प्रतिरोधी होती है। जैसे कि बीटी कपास हो गया, बीटी बैंगन और बीटी गेहूँ, ये सभी क्या होते हैं, तो कीट प्रतिरोधी होते हैं। जब भी कोई भी कीट इस फसल को खाएगा तो वह जीव मर जाता है क्योंकि इसमें बीटी विष उत्पन्न करता है यह फसल। तो चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हम आशा करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसमें क्या होता है, मानव में इंसुलिन नामक एक हार्मोन होता है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यह इंसुलिन हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है, तो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसके स्तर को नियंत्रित करता है। यह कोशिकाओं में ग्लूकोज के अवशोषित करने में मदद करता है। यानी कि
या क्या करता है, तो यह जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। मधुमेह के उपचार के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित एक कार्बोनेटेड तकनीक द्वारा उत्पादित मानव इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम अपने इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं एक बार। मानव इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन है हमारा, तो उत्तर हो गया मानव इंसुलिन एक हार्मोन है जो अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। यानी कि मानव इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि मानव के अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है और यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। यानी कि जो इंसुलिन होता है यह क्या करता है, तो मानव के रक्त में जो ग्लूकोज होता है उसके स्तर को नियंत्रित करता है या कोशिकाओं को ग्लूकोज अवशोषित करने में मदद करता है। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं उनको ग्लूकोज अवशोषित करने में कौन मदद करता है, तो इंसुलिन मदद करता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। आगे है, मधुमेह के उपचार के लिए कृत्रिम रूप से निर्मित रिकार्बोनेटेड डीएनए तकनीक द्वारा उत्पादित मानव इंसुलिन का उपयोग किया जाता है। यानी कि जब नहीं कंट्रोल में आता है, मानव इंसुलिन नहीं बना पाता है कृत, तब क्या किया जाता है, रिकार्बोनेटेड डीएनए तकनीक द्वारा मानव इंसुलिन उपयोग का किया जाता है। तो हम आशा करते हैं आपको यह तीनों अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। या क्वेश्चन 3 से 5 नंबरों में बोर्ड एग्जाम में लगभग हर रोज से पूछे जाते हैं। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप सभी तैयार कर लीजिएगा। अभी तो 2026 की शुरुआत हुई है, अभी आपके पास बहुत समय है। ये सोचकर मत रहना आपको बहुत सारा पढ़ना है और बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो चलिए आज की वीडियो को हम यहीं पर बंद करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर। ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।